स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं गांधी जी से रिलेटेड जीके के विषय में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो चलिए वन लाइनर क्वेश्चंस को जानेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन जानने से पहले गांधी जी से रिलेटेड सारी चीज़ों को जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, कब कहाँ पढ़े और किस तरह से देश के राष्ट्रपिता कहलाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर काठियावाड़ में। पोरबंदर गांव का नाम है जो गुजरात के गांव में है। ब्रिटिश इंडिया के टाइम में हुआ था, क्योंकि वो हमारा देश ब्रिटिश इंडिया के तहत रूल हो रहा था। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। इनका उम्र उस समय 78 साल था। न्यू दिल्ली इंडिया में किस वजह से हुआ था? तो गोली मारने से हुई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारी गई थी। और इनका जो समाधि स्थल है उनका नाम है उस राजघाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जहाँ गांधी स्मृति लिखा हुआ है राजघाट, उसमें 2 शब्द लिखे गए हैं, वो भी सवाल बनते हैं। उस 2 शब्द हैं हे राम। ब्रिटिश इंडिया तक के सिटीजनशिप रहे। 1869 में जन्म हुआ, 1947 तक देश आज़ाद हुआ। 1947 में तब तक ब्रिटिश इंडिया में रहे और फिर 1947 से 48 जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक डोमिनेशन ऑफ इंडिया में रहे। इनकी अगर स्कूली शिक्षा के विषय में जाने तो अल्फर्ड हाई स्कूल राजकोट में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई 1880 से 1887 ईस्वी तक। फिर सामलदास आर्ट्स कॉलेज भावनगर में हुई। जनवरी 1880 से स्कूली शिक्षा कही है। जुलाई 1888 तक इनकी स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज तक गुजरात में ही हुआ। फिर वो लंदन चले गए पढ़ने के लिए। इनर टेम्पल लंदन सितंबर 1888 से 1888 से 1891 तक रहे। फिर इनफॉर्मल ऑडिटिंग स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे वकालत की पढ़ाई करी। पॉलिटिकल एथिसिस्ट रहे, राजनीति में भी ज्ञान बहुत था। एक्टिव रहे 1893 से 1948 ईस्वी तक ब्रिटिश राज में। इन्हें जाना जाता है लीडरशिप में, नेतृत्व करने में। कैंपेन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो आज़ादी देश के भारत की आज़ादी के लिए कैंपेन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो भी अहिंसावादी थे। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1920 से 1934 तक रहे थे। इनकी अगर बात करें बीवी पत्नी का नाम, तो नाम था उनका कस्तूरबा गांधी, जिनकी मृत्यु 1944 ईस्वी में हो गई थी। इनके 4 बच्चे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। अगर पेरेंट्स की बात करें, गार्जियन की बात करें, तो पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, इसलिए इनका पूरा नाम में करमचंद गांधी जुड़ा हुआ है। और माँ का नाम पुतलीबाई गांधी है। चलिए अब वन लाइनर क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न अगर जानते हैं हम लोग कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। तीसरा प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया था? कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में 1917 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में 1917 ईस्वी में करी। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी, जैसा कि हमें पता है कि गांधी जी अपने पूरे जवानी टाइम दक्षिण अफ्रीका में बिताए, वहीं वकालत करी, वहीं बसे थे। वहाँ से वो 1915 में भारत वापस लौटे थे। तो अगर सवाल बनता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में। गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम जो आंदोलन हुआ था वो चंपारण आंदोलन था, जो बिहार के चंपारण में हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि है, महात्मा गांधी किन्होंने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 से 1921 ईस्वी में किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। बाद में इसको छोड़ दिया गया। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में एक बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे गांधी जी।
किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दे दिया था? यहाँ प्रश्न बनते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया। और मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा भी गांधी जी ने कहा भारत छोड़ो आंदोलन में। 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया? तो उन्हें कैसर-ए हिंद के नाम से नवाजा गया, जो बाद में गांधी जी लौटा भी दिए थे। गांधी जी को दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? जो गांधी जी का दांडी मार्च है वो नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो इन्हें रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। ये बहुत नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे, वहाँ पर भी एक्टिव राजनीति में रहे थे। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया? तो चंपारण में किया। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र था अहिंसा, मतलब किसी तरह का कोई खून खराबा, लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति से आंदोलन करना है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया? तो अहमदाबाद में एक आंदोलन कर रहे थे, उसमें सबसे पहला भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? इन्हें रखा गया था आगा खां पैलेस, पुणे में रखा गया था। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1932 ईस्वी में गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। यंग इंडिया समाचार पत्र और हरिजन समाचार पत्र के संपादक भी गांधी जी थे। यहाँ सवाल रहता है यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो गांधी जी। और हरिजन के संपादक कौन थे? तो गांधी जी ही थे। हिंदू स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी के समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर स्थित है। उनके दो शब्द उसमें उत्मावत है, उसमें लिखा हुआ है, हे राम, सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है। इसके किसके अनमोल वचन है? तो गांधी जी के अनमोल वचन है, सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है। उम्मीद करते दोस्तों गांधी जी से रिलेटेड अच्छे प्रश्नों का संग्रह मिला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।